नंबर 3 पे बढ़। तो यहाँ हो जाएगा क्या मुन्ना कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद कितना रुपये में खरीदा, 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो मान लेते हैं कि एक बल्ला हम दुकान के पास गए, एक बल्ला खरीदे तो ले लिया हमसे 100 रुपया। अब हम खरीदना है कि 2 बल्ला, तो कितना रुपया लेगा, तो एक बल्ला की एक्स कीमत है, 2 बल्ला की 2 कीमत, मान लिए 10 बल्ला लेना है। तब क्या करोगे, एक बल्ला की एक कीमत 10 बल्ला तो 10 गुना एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लिया कि एक गेंद खरीदा मैंने तो 100 रुपया ले लिया, एक गेंद खरीदा तो कै रुपया लिया 100 रुपया। तो हमको 5 गेंद चाहिए और 2 गेंद चाहिए, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। हमको 10 गेंद चाहिए तो क्या करेगा, 10 गेंद चाहिए आपको, तो एक गेंद की 22 रुपया है तो 10 गेंद की 10 22 रुपया होगा। मान लीजिए 22 रहता है तो 22 हो जाता है यहाँ पर। तो वही चीज़ मैंने क्या किया, लैंग्वेज में लिख दिया कि माना कि एक बल्ला की कीमत 100 रुपया तथा बताओ तुम अपने से, तथा गेंद की कीमत होगा क्या, तो एक गेंद की कीमत बराबर कितना मान लिए बालक, कितना माने 22 रुपया, है ना, 22 रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बालक, कहता है कि मैंने टीम ने क्या किया है, 7 बल्ला खरीदा दी। एक बल्ला खरीदता तो 100 रुपया लग जाता, 7 को खरीदा तो 7 100 रुपया लग जाएगा। एक गेंद खरीदता तो 22 रुपया लग जाता, 6 गेंद खरीदा है तो 6 22 रुपया लग जाएगा। दोनों मिला के दुकानदार ने उनसे पूरे के पूरे 3800 रुपया ले ली बालक। तो यहाँ लिख देंगे 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण 1 बालक। दूसरा आ जाओ कंडीशन में, पुनः कुछ कह रहा है। पुनः क्या कह रहा है देख लो, यहाँ कहता 3 बल्ले तथा 5 गेंद। एक बल्ला खरीद रहे थे तो 100 रुपया, 3 को खरीदेंगे तो 3 100 रुपया, प्लस एक गेंद का 22 रुपया दाम था, 5 गेंद खरीदेंगे तो 5 22। अब बराबर ले लिया कितना, तो 1750 रुपया लिया। ये समीकरण हो गया 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, चलेंगे समीकरण 2 से इससे x का मान निकालेंगे और धर देंगे किसमें, 1 में। तो चल देते हैं हम सब बालक किसमें, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से, 1 में क्या है कि 3x प्लस 5y बराबर 1700 कितना है 50। हमको कोई x चर का मान चाहिए, यानी एक चर का मान चाहिए, या तो y चाहिए या तो x में चाहिए। तो मैं x के निकालने के लिए क्या करूँगा, तो x वाले सारे कंपोनेंट को पकड़ लूँगा। प्लस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में। क्यों, अब x पकड़ना है तो ये सारे को भेजना पड़ेगा जिधर उधर। तो बराबर हो जाएगा कितना 1750 माइनस कितना हो जाएगा बालक 5y हो जाएगा मुन्ना। अब बताओ तुमको x ना चाहिए, 3x चाहिए थोड़ा होता है, x चाहिए तो 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, ये गुना हो जाएगा, इधर जाएगा तो भागा, मतलब बराबर के बराबर 1750 माइनस 5y, अब बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, x के x मुन्ना अब तो हो गया। अब इसको काट पीट नहीं कर सकते तो ये समीकरण 3 हो गया। जब 3 हो गया तो क्या करेंगे हम सब बालक, अब इस x का मान किस में धरेंगे, मैंने बताया जब 2 से चलेंगे तो किस में धरेंगे, 1 में चलेंगे। तो यहाँ बस लैंग्वेज में लिख देते हैं मुन्ना, क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण कितना में, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, x का मान रखने, तो x का मान कितना था, चलो समीकरण 1 क्या है, तो बोलेंगे सर समीकरण 1 है 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 3800 रुपया। चलो 7 के 7 x की जगह क्या लिखोगे, तो सर x की जगह लिख देंगे 1750 माइनस 5y अब बटा 3 लिख देंगे, हो गया। अब प्लस क्या है 6y के 6y बराबर 3800 के 3800 लिख देंगे मुन्ना। चलो यहाँ देखिए कटे उटेगा नहीं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इधर 6 से 3 से क्या हो जाएगा गुना, यानी टोटल का एलसीएम कितना हो गया बालक 3 हो गया, तो इसको मैं 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मिल गया कितना, गुना करोगे तो 0 के 0 मुन्ना बोलो, और 7 गुना 5 7 पचे 35 के 5 मिल जाएगा, हाथ में 3 हो गया। फिर 7 सते 49 3 कितना हो गया 52, 9 3 12 52 के 2 हो गया, हाथ में कितना बच गया 5, और 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12,250 माइनस क्या हो जाएगा
यहाँ से 7 गुना 5 तो 7 पचे 35 बाई, है ना जी, प्लस यहाँ तिरछा छोतिया 18 हो जाएगा बाई, बराबर कितना हो गया 3800 हो गया। और कुछ नहीं तो ये कि तिरछा तिरछी गुना, यहाँ घटा पिटा के लिख देंगे, घटा पटा कर तो 18 दूनी 36 हो जाता है, यहाँ 35 इधर मतलब कितना बच गया माइनस में 1750, सॉरी माइनस में 17 बाई बच गया। और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा मुन्ना 12,250 बराबर इधर गुना करेंगे तो 38 दिया 8 दिया 24 के 4 हो जाएगा, और 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएगा, 11,400। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में इधर बच गया कितना 17 बाई बराबर क्या हो जाएगा 12,000 में घटा दो कितना 11,400 को, मतलब ऐसे तो 11,400 में घटेगा, बट घटाओगे तो कितना आ जाएगा 850 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाओगे ना तो 12,000 में घटा दो, 0 को 0 0 को 0 0 को 0 हो गया, और 5 के 5 हो गया, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 8 4 12 हो गया, 11 में से 11 गया, कट कट खत्म कहानी। यहाँ देखो 17 पचे 50 माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, 17 पचे मुन्ना 50, यानी बाई बराबर कितना हो गया 50 रुपया, है ना, कितना हो गया 50। अभी इस 50 का मान धर देंगे किसमें, समीकरण के में धरते थे 3 में, क्योंकि आसान था 3 हमारे लिए, निकाल के लाए थे। तो यहाँ हो जाएगा बाई बराबर कितना 50, कितना 50, समीकरण किस में बालक, लिख देंगे समीकरण 1 2 3 में, तो लिख दो 3। तो x इजकल टू क्या था 1750 माइनस 5 इंटू बाई, बटन कितना था 3 था। ठीक, तो एक लाइन आगे बढ़ जाते हैं, 1750 माइनस 5 गुना बाई की जगह 5 लिख दीजिए, है ना, 5 की जगह 50 लिख दीजिए, है ना, बाई की जगह 50 लिख दीजिए, 3 के 3 लिख दीजिए। अब बताओ 5 पचे कितना हो गया 25 यानी 250, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 250 लिख देंगे तो 250, और बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, घटा दो 0 के 0 हो गया बालक, 5 में से 5 गया 0 हो गया मुन्ना, और 17 में से 2 गया तो कितना बच गया आपको 15 बच गया। ठीक, बटा 3, 5 दिया मुन्ना 15 यानी कितना 100 500 हो गया। ठीक है ना, 500 हो गया। तो यहाँ बल्ला की कीमत क्या हो गया, कीमत हो गया कितना मुन्ना, बल्ला की कीमत x माने थे x, तो x बराबर कितना हो गया 500 रुपया। और इसी तरह से गेंद की कीमत क्या हो गया बालक, गेंद की कीमत बाई माने थे उसका कितना हो गया बालक तो 50 रुपया। अब इसको मान धर के देखिए, यदि हम सात गो बल्ला लिया तो 7 पचे कितना हो गया 3500, 6 गो गेंद लिया तो 6 पचे 30 यानी 300, 35 3 3800, क्या 3800 बराबर आड़ा है समीकरण का, तो हाँ आड़ा था, तो इसको हो गया खत्म करने वाला। तो ये ठीक था समीकरण, है ना, यानी x यानी बल्ला की कीमत कितना हो गया 500 रुपया, गेंद की कीमत कितना हो गया 50 रुपया, है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण हल।